हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जी के ट्रैक में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में महात्मा गांधी और गांधी युग से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें सारे सिलेक्टेड प्रश्न लिया हूं मैं आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। 2024 के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उससे संबंधित मैं प्रश्न लाया हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले प्रश्न पर सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद से। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद से की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, बताइए। ये बहुत सिंपल प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए दोस्तों, बताइए गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, एसएससी और रेलवे दोनों के एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है फ्रेंड, आप इसको याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 में लौटे थे। ठीक है, 1916 नहीं 1915 होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1920। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद 1917 ईस्वी में। ठीक है, अहमदाबाद 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? विश्व युद्ध जब हो रहा था दोस्तों तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों द्वारा क्या कहा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिकटिंग सार्जेंट। ठीक है फ्रेंड, रिकटिंग सार्जेंट के नाम से अंग्रेज महात्मा गांधी को पुकारा करते थे। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिकटिंग सार्जेंट। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण में 1970 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, 1970 ईस्वी में ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है दोस्तों, बताइए। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था, बताइए। मतलब किस आंदोलन के बाद, किस सत्याग्रह के बाद जोड़ा गया था? आपको सत्याग्रह का नाम दिया गया है चार, तो आप बता सकते हैं यदि प्रश्न का उत्तर पता हो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के साथ। ठीक है फ्रेंड, चंपारण सत्याग्रह के साथ ही महात्मा गांधी के नाम के साथ महात्मा जोड़ा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षाओं के लिए।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 22 जुलाई 1947 को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 12 मार्च 1930। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? अंत्योदय का विचार किसने दिया था दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत के पूर्ण स्वराज के समर्थक थे। ठीक है बहन, भारत के पूर्ण स्वराज चाहते थे गांधी जी, इसी इसी के समर्थक थे वो। ठीक है बहन, तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई या स्वराज पार्टी बनाई गई? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन के विफल होने के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 जनवरी 1923 को सी आर दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था दोस्तों, बताइए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी, गांधी जी के द्वारा ही सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है कहा गया था। ठीक है फ्रेंड, गांधी जी ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट, भारत का कोकिला किसे कहता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी, भारत का कोकिला किसे कहा था दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू को, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों, बताइए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों, बताइए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड से। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले उत्तराखंड में ही चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था सबसे पहले बार। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था दोस्तों, बताइए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करो या मरो। ठीक है फ्रेंड, करो या मरो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने नारा दिया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी दोस्तों, बताइए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी लंदन गए थे। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5 मार्च 1931 को। ठीक है फ्रेंड, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी की आत्मकथा। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है दोस्तों, बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यही आत्मकथा है महात्मा गांधी जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट। बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद पारो। ठीक है, ठीक है, सॉरी पारो आनंद रहेगा, पारो आनंद रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रख लीजिए, पारो आनंद रहेगा। यहाँ मैं उल्टा लिख दिया हूँ, पारो आनंद रहेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, पारो आनंद के द्वारा ही बीइंग गांधी पुस्तक लिखा गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था दोस्तों, बताइए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षाओं से संबंधित, बताइए दोस्तों। यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रौलट एक्ट को। रौलट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें पूरे 32 क्वेश्चन लाया गया था, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। किसी भी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था इस वीडियो में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।